गजल, गजल, ये मैंने क्या कर दिया? गजल, हैदर खतरे में है। आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? बेवकूफी मत करो। कोई नहीं जाएगा इस घर से बाहर। दादी, अम्मी, दुल्हन, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी अम्मी को क्या जवाब दूंगी? अम्मी, अगर हैदर को कुछ हो गया तो मैं अपने खुदा को क्या जवाब दूंगी? मेरे दिल को कुछ खींच रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई अपना मुझसे दूर जा रहा है। गजल, I'm really sorry। मैं प्रॉमिस करता हूं मैं इधर से तुम्हें डांटूंगा नहीं, कोई बदतमीजी नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। अगर तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है प्लीज। या अल्लाह, हाँ वो ठीक हो। भाभी अब चलना ही चाहती है तो मैं आपको लेके चलता हूँ, आप चलिए मेरे साथ आइए। सोचना भी मत। तुम कहीं नहीं जाओगे। भाभी को ऐसे हालात में मैं अकेले कैसे जाने दे सकता हूँ अम्मी? अगर वो खुद जिद कर रही है मौत के मुंह में जाने की, तो मैं अपने बच्चे को क्यों भेजूं वहां? कैसी बात कर रही हैं आप अम्मी? भाभी हमारी अलग थोड़ी ना है। मैंने बोल दिया तुम नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे तुम रूहान। रूहान, तुम्हारी अम्मी बिल्कुल सही कह रही है। मैं अकेली जाऊंगी, मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं डाल सकती। भाभी आप मेरी बात को समझिए, बाहर हालात बहुत खराब है। पेड़ गिरे हुए हैं, नेटवर्क के टावर टूटे हुए, रास्ते बंद हैं। आप ऐसे अकेले कैसे जाएंगी इस हालात में? नहीं रूहान, अगर मेरे शौहर मुसीबत में है तो मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैं अकेली चली जाऊंगी। गजल, तुम ही कहते हो ना कि तुम कमजोर नहीं हो। चलो तुम। खुदा खैर करे मियां, क्या कह रहे हैं आप? कहीं नहीं जाएंगे। खुदा के लिए अब आप जिद मत कीजिए। ना ही मैं अपने बच्चे को खतरे में डाल सकती हूँ, ना ही आपको। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। बस हैदर मेरी पहली औलाद है, मेरी जान बसती है मेरे बेटे में। तुम चाहे इन्हें खानदान नहीं मानते हो, मगर हीना, हैदर और कायनात मेरे लिए खानदान पहले हैं। एक बार पहले मैं अपनों को अकेला छोड़ चुका हूं, इस बार दोबारा मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगा। चलो दुल्हन। नहीं अब्बू जी, मैं वहां अकेली जाऊंगी। नहीं भाभी, तुम जिद मत करो, तुम मेरे साथ नहीं जाओगे। तुम्हारे भाई को बिल्कुल मंजूर नहीं होगा कि मैं तुम्हें किसी खतरे में डालूं। तो मुझे कैसे मंजूर होगा कि वहां मेरे भाई की जान खतरे में है? मैं किसी की कुछ नहीं सुनना चाहता। भाभी आप मेरे साथ चलिए, दैट्स माय फाइनल डिसीजन। चलिए आप मेरे साथ। रूहान पर रुक जा बेटा। और ये पूरा एरिया सील कर दिया गया है और कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर। भाभी आप प्लीज अंदर जाने की जिद मत करिए, अंदर खतरा है। नहीं रूहान, मैं जानती हूँ मेरे शौहर और मेरी दोस्त अंदर है।
मुझे अंदर जाने दीजिए प्लीज। मैडम देखिए, पुलिस के काम में रुकावट मत डालिए। कृष्णा, अंदर से कोई बॉडी निकली क्या? बॉडी नहीं है वो, मेरे शौहर है। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? बिना जाने बिना देखे आप ऐसी बात कर भी कैसे सकते हैं? आप ही बताइए, अगर आपकी बीवी या आपके बच्चे अंदर ऐसे फंसे होते तो आप ऐसा करते? आप लोग समझ नहीं रहे, मैं किसी की नहीं सुनने वाली, मैं अंदर जा रही थी। रुक जाए प्लीज। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, 2 मिनट के लिए अंदर जाने दीजिए। मैं भाभी को लेकर जाऊंगा और फटाफट से बाहर आ जाऊंगा। जी प्लीज। अरे मेरे भाई, ये भूकंप 2 मिनट से ज्यादा नहीं आया था और देख रहे हो सब कुछ बर्बाद कर दिया है। 2 मिनट में आगे क्या होगा हमें नहीं पता होता है। वो सब मैं नहीं जानती। मैं जानती हूँ कि मेरे शौहर वहां अंदर है और ये हमारा वेयर हाउस है और आप हमें यहाँ रोक नहीं। सिर्फ एक बार मुझे अंदर जाके देख लेने दीजिए। मेरा दिल जानता है इधर अंदर ही है। और आपको किस बात का डर है कि मुझे कुछ हो जाएगा? मेरे जीने का तो कोई फायदा नहीं है अगर इधर को कुछ हो गया है तो। सर आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर मुझे कुछ होगा तो वो पूरी तरह मेरी जिम्मेदारी है। आप अपने डिपार्टमेंट को बोल दीजिएगा कि एक पागल लड़की आई थी और वो जबरदस्ती अंदर घुस गई आप लोगों से लड़के, पर अभी मुझे अंदर जाने दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। सर प्लीज सर। ये मैडम तो मानने से रही, कोई बात ही नहीं सुन रही है। अच्छा ठीक है, आपकी तसल्ली के लिए सिर्फ एक बार अंदर जाके देखने दूंगा। जी आइए, आप लोग अपनी पोजीशंस लेकर रहिए। आंखें खोलो। क्या तो मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? ए, ए। खुदा का शुक्र है तुम ठीक हो। मेरा फोन कहाँ है? तुम्हारा फोन कहाँ है? इधर ही तो। किसी को कांटेक्ट भी नहीं कर सकता है। पैर फील नहीं कर पा रहे। आप आयज की जिंदगी नहीं जी रही अल्लाह मियां। हिम्मत पता। आप आयज बनाने से बेहतर है मुझे मौत ही दे दे अल्लाह मियां। मुझे आयज बन के नहीं जीना। ऐसी उम्मीद मत छोड़ो समझी, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। अगर तुम्हारी दुआ मुकम्मल हो गई तुम तो चले जाओगे, लेकिन जिंदगी पर मैं तुम्हारा गुनहगार बनकर रह जाऊंगा। और मरने की ये ऑप्शन मेरे पास तो है ही नहीं। ये दुआ तो मैं मांग ही नहीं सकता, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी अधूरी नहीं छोड़ सकता। दुआ, अपनी दादी, अपनी रूह, रहना, इन सबकी जिम्मेदारी अधूरी छोड़ के नहीं जा सकता। यकीन मानो मेरा, मेरी अम्मी की दुआ में बहुत ताकत है। तो कोई ऐसा ख्वाब तुम्हारा जो तुम अभी पूरा नहीं कर पाई हो, या कुछ ऐसा करना चाहोगी जो हमेशा सोचते लेकिन कर नहीं पाए? कुछ भी हो सकता है, कुछ स्टूपिड सा भी। तो बड़ी मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा। मुझे मीठा खाने का बहुत शौक है, लेकिन वेट पुट ऑन ना करूं इसलिए नहीं खाती। तो अगर जिंदगी के ये आखिरी 5 मिनट है ना हमारे पास, तो मैं ना पूरे 12 गुलाब जामुन खाना चाहती हूँ। और तुम? 15 साल की उम्र से वक्त ही नहीं मिला ये सोचने का कि मेरे कोई शौक भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ,
मुझे याद है कि स्कूल में स्टेज पे चढ़ के गाना जरूर गाना चाहता था, लेकिन हिम्मत कभी हो नहीं पाई। या अल्लाह, मरने से पहले अपना गाना सुना के मुझे टॉर्चर तो नहीं करने वाले ना तुम? डोंट वरी, मैंने गाना गा के तुम्हें मारने नहीं वाला फिलहाल। मैंने कहा ना, हमें कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें सच में लगता है ये दुआ हमें बचा लेगी? हैदर, कभी कभी तो मुझे खुद यकीन नहीं होता है कि मैं उस पे इतना भरोसा करता हूं, लेकिन वाकई कुछ तो बात है उस लड़की में। कुछ ना कुछ करके वो कोई चमत्कार ऐसा कर देती है कि मैं भी हैरान हो जाता हूं कि दुआ हमें ढूंढते हुए जरूर आएगी। मेरा दिल कहता है अब वही इस मुसीबत से हमें निकाल पाएगी। या अल्लाह, तुम्हारे बारे में मैं कितना गलत था कसम। बदतमीजी तुम्हारी फितरत नहीं बल्कि मजबूरी है, जिसके सहारे तुम खुद को भारी दुनिया से महफूज रखती हो। तुम्हारे हंसी मजाक के पीछे कितनी मायूसी छुपी है। आज मुझे पता चला अपने अम्मी और अब्बू का साया सर पे ना होने के बावजूद तुम इतनी नेक और जिंदा दिल हो, ये काबिल तारीफ है। जिसे आज तक मैं एक बदतमीज रईस ज्यादा समझती थी, उसके दिल में तो आज भी एक मासूम बच्चा छिपा है जो अपने अब्बू के प्यार को तरसता है। उस बच्चे को आज भी अपनी दौलत और शोहरत में नहीं बल्कि अपनी अम्मी के आंचल में सुकून मिलता है। और वही बच्चा जब एक शौहर के किरदार में कदम रखता है तो उससे ज्यादा गहरे और प्यार करने वाला दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। मुझे तो लगता था कि हैदर लकी है दुआ जैसी बीवी पाके, पर असल में लकी तो दुआ है जो उसे ऐसा शौहर मिला। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक दिल्ली में भूकंप के और झटके आने की संभावनाएं हैं। सरकार ने दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया है। इस एरिया में भूकंप आने का खतरा लगातार बना हुआ है, कभी भूकंप आ सकता है। और अब की अगर भूकंप का झटका आया ना तो ये बिल्डिंग नहीं बचेगी। बस 2 मिनट और। हैदर, मैडम तुरंत चलिए आप, वरना आपको मजबूरन मेरी लेडी ऑफिसर खींच के बाहर ले जाएगी। हैदर यही है। अब तो सबूत भी मिल गया। एक बात पूछूं मैं, तुम इतनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी करती हो, फिर भी हर 2 दिन में तुम्हारे टाके हुए बटन टूट क्यों जाते? मैं जानती थी कि मेरे हैदर यहीं कहीं है। मेरा दिल कह रहा था कि वो यही है। क्या हुआ भाभी? रोहान, ये हैदर के कोट का बटन है। मैंने तुमसे कहा था ना हैदर यही है। भाभी आप ना इमोशनल होकर थोड़ा ज्यादा सोच रही हैं। ये वेयर हाउस है भाभी, यहाँ तो कितने कपड़ों के बटन पड़े रहते होंगे। नहीं रोहान नहीं, मैं जानती हूँ कि ये हैदर के कोट का बटन है और मुझे यकीन है हैदर यही कहीं है। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी। हैदर! मैडम आप अंदर नहीं आ सकती है। मिश्रा, लेडी ऑफिसर को तुरंत अंदर भेजो। हैदर! हैदर! भाभी भाभी एक बात बोलूं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे अब्बू के अलावा भी कोई शख्स होगा जो मेरी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल देगा। और ये तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो तुम होगे। हो सकता है कि ये तुम्हारे अब्बू की ही दुआ हो कि अल्लाह मियां ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेज दिया। पता नहीं हम दोनों में से ज्यादा बड़ी तकलीफ किसकी है, हमारे पूरे खानदान को पीछे छोड़ जाने की तकलीफ
या गुमनामी में अकेले दुनिया छोड़ जाने की तकलीफ। काश कैलेंडर के साल की तरह हमारी लाइफ भी बार बार आती। अगर ये साल अच्छा नहीं गया तो उम्मीद करते हैं कि अगला साल अच्छा जाएगा। तो मैं भी उम्मीद कर पाती कि अगली जिंदगी मेरी भी अच्छी होगी, जिसमें मुझे खानदान का प्यार मिलता, जिंदगी भर के लिए हमें अब्बू का साथ मिलता। कम तकलीफों वाली जिंदगी मिलती, लेकिन शायद अल्लाह मियां को यही मंजूर था ना। जैसी भी थी, इतनी थी मेरी जिंदगी। तुम्हें पता है, हर एक इंसान को अपनी तकलीफ बहुत बड़ी लगती है। I promise, मेरी तकलीफें भी कुछ कम नहीं। तुम ये सोचो कि मेरी अम्मी पे क्या गुजरेगी जब वो अपने जवान बेटे का जनाजा देखेगी, और दुआ वो अपनी सारी जिंदगी अकेलेपन में कैसे गुजारेगी। ऐसा सोचता ही मेरी रूह कांप उठती। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। तुम देखना, रेस्क्यू टीम अभी आ रही होगी और हमें सही सलामत यहां से ले जाएगी, यकीन मानो मेरा। और तुम्हें पता है उन्हें यहां तक कौन लेके आएगा? मेरी दुआ। बहुत हो गया मैडम, आप दोनों की वजह से मेरी टीम अपना काम नहीं कर पा रही। अब आप दोनों को मैं पुलिस स्टेशन लेकर चलता हूँ। अरे ये मैडम को खींच के बाहर ले जाओ। छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। सर मेरी बात सुनिए। बस मैडम, कोई नहीं है यहाँ पर। एक मिनट सर, सुनिए तो सही। ये आवाज सुनाई देगी आपको। हैदर, हैदर, अगर ये आवाज आप करें तो एक और बार कीजिए। भाई अब ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक हो। गजल, गजल आंखें खोलो, उठो ना गजल। आंखें खोलो। देखो, तुमसे दोस्ती तोड़ना मेरी मजबूरी थी। अब इस घर के सुकून के लिए मैं एक और फर्ज निभाना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि तुम्हारे और मेरे बीच में जो रिश्ता है, जो बातचीत है, सब खत्म हो जाए। कितनी बड़ी सजा दोगी तुम मुझे? हमारी दोस्ती के लिए तुम्हें उठना होगा। गजल उठो ना। माना कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, पर उसकी इतनी बड़ी सजा दोगी क्या मुझे? इस तरह रूठ जाओगी? हमारी दोस्ती के लिए तुम्हें उठना होगा। गजल उठो।
गजल, गजल, गजल उठो। किसी के पास पानी है क्या? देखो जल्दी। कम ऑन यार, कोई नूर आंखें खोलो प्लीज। गजल ऐसी भी क्या नाराजगी? अच्छा मेरी बात नहीं माननी ना, कोई बात नहीं, कम से कम अपने अधूरे ख्वाबों के लिए तो उठ जाओ। तुम्ही ने कहा था ना, जब तुम मेरी जिंदगी देखती हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि काश तुम्हारी जिंदगी में भी कोई होता जिसे तुम प्यार करती, जिसे तुम मोहब्बत करती, जो तुमसे मोहब्बत करता। कि काश तुम्हारा भी घर खानदान होता। क्या पता गजल, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे आसपास हो। उठ जाओ ना, अपनी अधूरी मोहब्बत के लिए उठ जाओ। गजल, गजल। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। फिर मुझसे दोस्ती तो नहीं तोड़ोगी ना? गजल खेलो, थोड़ा पानी पी लो। और चाहिए? हैदर आप ठीक तो है? कितनी चोट आ गई आपको? कोहिनूर, आज तो तुमने डरा ही दिया, मेरी जान ही निकल गई थी। मैं घर पर बता देता हूँ कि सब ठीक है। किसी का फोन नहीं लग रहा है। घर में सब बहुत परेशान हो रहे होंगे, हम लोग को फौरन निकलना चाहिए। हाँ रूहान, पर गजल को काफी चोट आई है, उसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। उसे अस्पताल जाने की जरूरत है। अच्छी, वो डॉक्टर अंसारी को उनको घर पे बुला लेंगे ना? सर और मैडम, आपका फर्स्ट एड भी कर देते हैं, आइए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अपने घर जाना है अभी के अभी। दुआ, मैं गजल को लेके उसके घर जाता हूँ, ठीक है? एक काम करो, हाँ तुम ना रूहान को लेकर डॉक्टर अंसारी के पास जाओ। बहुत चोट आई है इसे। डॉक्टर अंसारी अस्पताल में होंगे ब्राउन्स पे, प्लीज। और हाँ, घर वालों को कहना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी फिक्र में आली हो रही होगी। हैदर, फिर आपको भी तो इतनी चोट आई है, मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकती इसे। प्लीज समझाओ, मैं गजल को उसके घर तक लेके जाता हूँ।
माँ उसको छोड़ के मैं भी डॉक्टर के पास मिलूंगा तुम्हें, ठीक है? नहीं हैदर, बिल्कुल भी नहीं। घर वाले आपका इंतजार कर रहे हैं, मैं गजल के साथ चली जाऊंगी। नहीं तो कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं नहीं चाहता कोई किस्म का खतरा तुम पर आए। प्लीज तुम बुरहान को लेकर जाओ। हैदर पर प्लीज, थोड़ी देर में घर आ जाऊंगा। जाओ। भाई मुझे इतनी भी ज्यादा चोट नहीं आई है, मैं ठीक हूँ, मैं गजल को ड्रॉप कर दूंगा। डांट खाने का तुम्हें शौक है? समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, हालत देख रहे हो अपनी? बस 5-10 मिनट में आ जाएंगे, और अगर 10 मिनट में नहीं आए ना तो मैं खुद उन्हें लेने जाऊंगी। आपसे वादा है मेरा, फिक्र मत कीजिए। अब आंसू पहुंचे। इस लड़की का दिल कितना बड़ा है, इसे कुछ दिखता ही नहीं है। सिर्फ 10 मिनट का ही गजल और हैदर का साथ इसकी जिंदगी के लिए अज़ाब बन सकता है। मैंने खुदा से वादा किया था, अगर मेरे बच्चे सही सलामत घर वापस आ जाएंगे ना, तो मैं तुम्हें पूरा सच बता दूंगी। पूरा सच अम्मी? 22 सालों से जो ना, मत रोकिए अम्मी मुझे। बेटा रूहान, अपनी बहनों के साथ सुलेखा के घर जाओ। अकेली है वो, पता नहीं वो किस हाल में होगी। देख लो, उसकी मदद करो, जाओ। ओके दादी, चलो। कहाँ है मेरा बच्चा? मैंने आपका बच्चा नहीं चुराया, आप मेरी बात सुनिए। अब क्या हुआ? मेरा बच्चा चुराया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मेरी बात सुनिए, मैंने आपका बच्चा नहीं चुराया है। आप लोग देख क्या रहे हो? मारो इसको। मैंने बच्चा चुरा दिया। मारिए, उसे बताना दीजिए मेरा हैदू कहाँ है। अरे मारिए मत, अरे मारिए मत, अरे मारिए मत, अरे मारिए मत। मारो इसको, मारो इसको। ये अल्लाह, बहुत बड़ा गुनाह हो गया। हीना उन लोगों को कहती रह गई कि मत मारिए उस औरत को, लेकिन वो लोग नहीं रुके। और तभी मैंने देखा, सारे शोर शराबे के बीच में रहमानी साहब हैदर को गोद में उठाकर अस्पताल से बाहर आ रहे थे। उनके साथ डॉक्टर भी था। डॉक्टर ने भी यही कहा, अगर उस वक्त हैदर हॉस्पिटल नहीं पहुंचता तो वो बच नहीं पाता। मैंने मुड़कर ज़ीनत की तरफ देखा तो वो बेचारी रास्ते पर घायल पड़ी थी। हम उसके पास दौड़े, उसे उठाकर अस्पताल लेकर गए, लेकिन उसकी चोटें इतनी गहरी थी कि हम उसे बचा नहीं पाए। मैं तो रहमानी साहब से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। अरे जिस शख्स ने मेरे बच्चे की जान बचाई थी, जिसे उसकी नेकी का सवाब मिलना चाहिए था, उससे उसकी बीवी, उसकी मासूम बच्ची की मां छीनकर मैंने तो उसे जिंदगी भर की सजा दे दी। बहुत बड़ा गुनाह हुआ था मेरे हाथों से। तो खैर करे, मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिस बाजी को आज तक मैं शराफत की पुतली समझती थी, वो दरअसल एक खूनी है, कातिल है। गुलनाज, सोच समझ के मुंह खोला करो। जो कुछ हुआ उसमें हीना की कोई गलती नहीं थी। अरे उसने तो उन लोगों को रोकने की कितनी कोशिश करी। और खुदा ना करे, अगर उस दिन हैदर की जगह रूहान होता तो क्या तुमसे ये गुनाह ना हो जाता?
हम गजल की पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाएंगे, उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ देंगे। हैदर के अलावा हमसे जो वो मांगेंगे हम उन्हें दे देंगे, लेकिन रहमानी साहब नाराज होकर घर से चले गए और इसके बाद जल्द ही रहमानी साहब का इंतकाल हो गया। और बेचारी गजल इस भरी दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई। मेरा खुदा जानता है, मैंने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं चाहा, किसी का बुरा नहीं किया, पर ये गुनाह तो हुआ है मुझसे, बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, और इसी गुनाह के बोझ का पछतावा एक चट्टान की तरह अपने सीने पर लेकर जी रही थी मैं। खुदा खैर करे, यानी अगर हैदर का रिश्ता दुआ से तय नहीं हुआ होता तो गजल इस घर की बहू होती। अम्मी